हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लेसन विजिट टू कैम्ब्रिज। इसको लिखा है फिरदौस कांगा ने और यह लेसन इनके द्वारा लिखी हुई एक बुक है फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, उसका एक छोटा सा अंश है। तो हम इसके राइटर के बारे में जानते हैं। कौन थे फिरदौस कांगा? इनका जन्म 1960 में मुंबई में हुआ था और इस समय ये लंदन में रह रहे हैं। तो इसकी छोटी सी शुरुआत की लाइंस में जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम चलो पढ़ते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। ये स्टोरी है, कहानी है दो असाधारण लोगों के मिलने की। बोथ ऑफ देम, उनमें से जो दोनों थे वो डिफरेंटली एबल्ड थे। डिफरेंटली एबल्ड क्या होता है? डिसेबल्ड कहते हैं इनको, या इनको हैंडीकैप्ड कहा जाता है, जिनको दिव्यांग कहा जाता है। तो ऐसे ही दोनों व्यक्ति थे ये। पहले कौन थे? स्टीफन हॉकिंग। कौन थे स्टीफन हॉकिंग? एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एक खगोल भौतिक वैज्ञानिक थे। हु सफर्स, जो पीड़ित थे फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस। पैरालिसिस के एक प्रकार का पैरालिसिस था उनको, लकवा जिसे कहते हैं। और दैट कन्फाइंस, जिसने सीमित कर दिया था हिम उनको टू अ व्हील चेयर, कि वो उनका पूरा जीवन उस व्हील चेयर पर ही व्यतीत होता था। एंड एलोज हिम, और उनको अनुमति थी टू स्पीक, बोलने की, ओनली बाई पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पंचिंग बटन की सहायता से ही वो बोल सकते थे। पंचिंग बटन्स को दबा करके उंगली से बोल पाते थे, वरना वो अपनी आवाज़ से बोल भी नहीं पाते थे। तो पहले के बारे में हमने जान लिया है। अब दूसरे कौन थे? दूसरे थे इस लेसन के जो राइटर हैं फिरदौस कांगा। वो कौन है? अ राइटर है, जर्नलिस्ट राइटर हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते हैं और वर्क करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी लंदन में रह रहे हैं। कांगा वाज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स। कांगा का जन्म हुआ तभी इनकी जो हड्डियां थी वो ब्रिटल थी। ब्रिटल मीन्स टूटने वाली, बहुत ही कमज़ोर। एंड लाइक हॉकिंग, और हॉकिंग की तरह ही मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, ये भी व्हील चेयर से ही इधर उधर जा सकते हैं। ये भी चलने में और खड़े होने में असमर्थ हैं। अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। लेखक कहता है, कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड, कि कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का ही दूसरा रूप था। एंड इट वाज स्ट्रेंज, और ये बहुत ही अद्भुत था। दैट की व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, इसका रूप कुछ और ही हो गया था। बिकॉज, क्योंकि आई हैड मेट, मैं मिला था स्टीफन हॉकिंग देयर, वहाँ पर मैं स्टीफन हॉकिंग से मिला। कहाँ? कैम्ब्रिज। इसीलिए कैम्ब्रिज मेरे लिए कुछ विशेष ही हो गया था, ऐसा फिरदौस कांगा कहते हैं, क्योंकि कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात प्रसिद्ध खगोल भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग से हुई थी। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man. कांगा जब गाइड के साथ में कैम्ब्रिज शिव होकर के जा रहे थे, तो उनका जो गाइड था उसने स्टीफन हॉकिंग को पुअर मैन कह करके मेंशन किया, पुअर मैन कह करके बुलाया। हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो कि इस समय पूर्णतया डिसेबल्ड हैं, असमर्थ हैं, मतलब दिव्यांग, हैंडीकैप्ड हो चुके हैं। दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, यद्यपि वो आइजैक न्यूटन के एक वर्दी में से योग्य सक्सेसर हैं, उत्तराधिकारी हैं। हुज चेयर, जिनकी कुर्सी ही हैज़, उनके पास है। इट मीन्स आइजैक न्यूटन की कुर्सी, जो कभी आइजैक न्यूटन की हुआ करती थी कैम्ब्रिज में, वो कुर्सी, वो चेयर किसके पास है? स्टीफन हॉकिंग के पास है, एट द यूनिवर्सिटी, उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो जब गाइड से स्टीफन हॉकिंग का नाम सुनते हैं तो राइटर कहता है, एंड आई स्टार्टेड,
और मैं शुरू हो गया, बिकॉज क्योंकि आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन एट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, क्योंकि मैं इस ब्रिलियंट और पैरालाइज्ड मीन्स जो लकवाग्रस्त खगोल भौतिक वैज्ञानिक था, एस्ट्रोफिजिसिस्ट था, इसके बारे में पूर्णतया भूल चुका था। क्वाइट फॉरगॉटन मीन्स पूर्णतया भूल चुका था इसके बारे में। द ऑथर ऑफ अ ब्राइफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो स्टीफन हॉकिंग, एक किताब जिसका नाम है अ ब्राइफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसके लेखक भी थे। वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स इवर, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली कभी किताब रही थी, उसके विक्रेता भी थे स्टीफन हॉकिंग। और लिव्ड हेयर, वो यहाँ रहते थे, ऐसा इस फिरदौस कांगा बिल्कुल भूल चुके थे। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth. जब उनका वो भ्रमण पूरा हो गया तो वो जाते हैं एक फ़ोन बूथ पर, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड, जो कॉर्ड होती है वहाँ पर तार होता है रिसीवर का, उसको ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, टीयरिंग मीन्स खींचते हुए, सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, ताकि वो मुझ तक बाहर पहुँच सके। फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, लेखक ने स्टीफन हॉकिंग्स के घर फ़ोन किया। देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, वहाँ पर लाइन पर उनका असिस्टेंट था, सहायक था स्टीफन हॉकिंग का। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उससे कहा कि आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कि मैं इंडिया से एक व्हील चेयर में आया हूँ। तो राइटर कहता है कि परहैप्स, शायद, ही थॉट, उसने सोचा कि आई हैड प्रोपेल्ड, कि मैंने, प्रोपेल मीन्स होता है धकेलना, माई सेल्फ, स्वयं, ऑल द वे, पूरे रास्ते। इट मीन्स जैसे कि आज सुनते हैं कोई साइकिल से उसने 2 देशों की, 4 देशों की या कितने देशों की यात्रा की, तो उस असिस्टेंट ने हो सकता है ऐसा समझ लिया हो कि फ़ोन करने वाले ने अर्थात कांगा ने इंडिया से और कैम्ब्रिज की जो यात्रा है वो व्हीलचेयर पर स्वयं उसको व्हीलचेयर को धकेल करके और आया है यहाँ पर। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, तो राइटर कहता है कि मैंने उससे कहा कि आई हैड कम इन अ व्हीलचेयर फ्रॉम इंडिया टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, मैं इंडिया से व्हीलचेयर में आया हूँ, क्या करने के लिए? टू राइट, लिखने के लिए, अबाउट माई ट्रेवल्स, मेरी यात्राओं के बारे में, इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है, और इवन 10 मिनट्स वुड डू, और कांगा ने कहा उस सहायक से कि अगर 10 मिनट भी हमें मिल गया टाइम तो ये भी चलेगा। हाफ एन आवर, आधा घंटा। ही सेड, उसने कहा, सहायक ने कहा कि तुम्हें 10 मिनट नहीं, आधा घंटा दिया जाता है। फ्रॉम 3:30 टू 4, उसने कहा कि तुम्हें 3:30 से और 4 बजे तक आधे घंटे का टाइम दिया जाता है। एंड सडनली, और अचानक, आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, मैंने पूर्ण रूप से कमजोरी महसूस की। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, एक डिसेबल्ड के रूप में बड़े होना, एक दिव्यांग के रूप में बड़े होना। यू गेट फेड अप, आप ऊब जाते हैं, फेड अप मीन्स ऊब जाना। विद पीपल, लोगों से, आस्किंग यू, ताकि वो, क्योंकि वो आपसे कहते हैं टू बी ब्रेव, बहादुर बनने के लिए। लोग आपको सलाह देते हैं बहादुर बनने के लिए। कैसी सलाह देते हैं? एज, जैसे कि मानो यू हैव अ करेज अकाउंट, आपके पास एक करेज अकाउंट हो, जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट होता है बैंक में, करेंट अकाउंट होता है, ऐसे ही आपको सलाह दी जाती है कि जैसे कि आपका एक करेज अकाउंट हो, ऑन भी, जिस पर यू आर, तुम हो, टू लेजी, बहुत ज़्यादा लेजी हो, टू ड्रा अ चेक, एक चेक को बनाने के लिए। इट मीन्स आपको बहुत लेजी माना जाता है। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रांगर इज सीइंग समबडी लाइक यू, लेखक कहता है किसी की सलाह से कोई भी स्ट्रांग नहीं बन सकता है। तो कौन स्ट्रांग बना सकता है? द ओनली थिंग, केवल एक चीज़ बना सकती है, दैट मेक्स यू स्ट्रांगर इज सीइंग, वो क्या है? सीइंग, देखना, समबडी, किसी को, लाइक यू, तुम्हारे जैसा।
जो तुम्हारे जैसा डिसेबल्ड है, अचीविंग समथिंग, वो कुछ अचीव कर रहा है, ह्यूज मीन्स बड़ा, जिसने कुछ बड़ा अचीव किया है, लेकिन वो तुम्हारे ही जैसा है, तब तुम्हें उसको देख करके उस बड़ी चीज़ को अचीव करने की, प्राप्त करने का साहस आ सकता है। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल, देन यू नो, तब आप जानेंगे या जानते हैं, हाउ मच इज़ पॉसिबल, कितना संभव है, एंड यू रीच आउट फर्दर, और आप आगे पहुंच सकते हैं, देन तुलना में, यू एवर थॉट यू कुड, कि आपने कभी सोचा होगा कि आप उतना पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे भी आगे आप पहुंच सकते हैं। ये प्रेरणा आपको मिल सकती है अपने ही जैसे किसी व्यक्ति को कुछ बड़ा हासिल करते हुए देख करके। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून, आई हैव हैड नो चॉइस। तो राइटर कहता है कि जब हम अगली दोपहर दूसरे दिन 3:30 बजे जब वो मिलते हैं, बात शुरू होती है, तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं कभी भी ब्रेव नहीं रह चुका हूँ। ये कहा हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, उनकी उस कंप्यूटर की आवाज़ जो कि अदृश्य थी। डिसएम्बॉडीड मीन्स होता है अदृश्य, क्योंकि आवाज़ उनकी नहीं होती थी, आवाज़ कंप्यूटर की होती थी, क्योंकि वो तो पंचिंग बटन दबाते थे और आवाज़ कंप्यूटर से आती थी। तो उन्होंने कहा आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। श्योरली, निश्चित ही, आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता था कि लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज ए चॉइस। उनसे पूछना चाहता था कि लिविंग क्रिएटिवली, कुछ करते हुए जीवित रहना, विद द रियलिटी, इस यथार्थ के साथ, इस सच्चाई के साथ, इस वास्तविकता के साथ, कि जो उनकी डिसइंटीग्रेटिंग मीन्स बिखरी हुई बॉडी, जो बिखरा हुआ शरीर था, तो ये कैसी चॉइस है, ऐसा मैं उससे पूछना चाहता था। बट लेकिन आई केप्ट क्वाइट, मैंने कुछ कहा नहीं, मैं शांत रहा। केप्ट क्वाइट, क्यों? बिकॉज, क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, पूरे समय तक मैंने गिल्टी फील किया, खुद को अपराधी मानते हुए मैंने टाइम व्यतीत किया। आई स्पोक टू हिम, मैं उनसे बोल रहा था, बातचीत कर रहा था, और फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड, और उनको फोर्स कर रहा था, उन पर बल डाल रहा था कि वो रेस्पॉन्ड करें, उत्तर दें मेरी बात का। देयर ही वाज, जबकि वहाँ वो था, टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक छोटा सा स्विच था, उसको टैप करते थे वो। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स, और शब्दों को फाइंड करने की कोशिश करते थे, शब्दों को पाने की कोशिश करते थे ऑन हिज कंप्यूटर, अपनी कंप्यूटर पर, विद द ओनली बिट ऑफ मोमेंट, उस छोटे से बिट मीन्स थोड़ा सा, जो मोमेंट, हलचल, लेफ्ट टू हिम, उनके पास बची हुई थी, क्योंकि सारे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। जो पैरालिसिस होती है उसमें शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन केवल ओनली मूवमेंट उनके पास क्या था जो कर सकते थे, हिज लॉन्ग, उनकी लंबी सी पेल फिंगर, वो उंगली, वो फिंगर जो कि अब पेल मीन्स पीली पड़ चुकी थी, उसी से उन बटनों को दबाते थे और आंसर को ढूंढने की कोशिश करते थे, शब्दों को ढूंढने की कोशिश करते थे, इतने परेशान थे। एवरी सो ऑफन, प्रायः हिज आइज वुड शट, उनकी आंखें बंद हो जाती थीं। इन फ्रस्ट्रेटेड, हतोत्साहित करने वाले, एग्जॉशन मीन्स थकान, क्योंकि थकान
के कारण, हतोत्साहित कर देने वाली थकान के कारण उनकी आंखें बंद हो जाती थी प्रायः। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके सामने बैठा हुआ, आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था, हिज एंग्विश, उनकी पीड़ा को। द माइंड, उनके जो माइंड था, बॉयंट मीन्स तैरता हुआ, विथ थॉट्स, विचारों के साथ, दैट केम आउट, जो आते थे विचार, इन फ्रोजन फ्रेजेस, विचार तो आते थे लेकिन कैसे आते थे, फ्रोजन फ्रेजेस। फ्रेज मीन्स क्या होता है, वाक्य, सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा। फ्रोजन फ्रेजेस के रूप में, फ्रोजन मीन्स जमे हुए, क्योंकि वो बोल नहीं पाते थे तो विचार कैसे आते थे, फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, सेंटेंस के रूप में, वाक्यों के रूप में, फ्रेजेस के रूप में। स्टिफ, जो स्थिर होते थे, एज कॉप्सेस, जैसे कि कौन होता है स्थिर, स्टिफ कौन होता है, कॉप्सेस, मुर्दा होता है एक, ऐसे ही स्टिफ, ऐसे ही स्थिर उनके सेंटेंस होते थे। तो वो सोचते थे लेकिन उनकी आवाज़ बहुत ही मुश्किल से आ पाती थी, क्योंकि शब्द उनको ढूंढे नहीं मिलते थे कंप्यूटर पर। फिर राइटर कहता है कि मैंने कहा, अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक, बहुत सारे लोग सोचते हैं, ऐसा लगता है कि वो सोचते हैं, दैट कि डिसेबल्ड पीपल, कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, दिव्यांग होते हैं, और क्रॉनिकली में शुरू से ही अनहैप्पी होते हैं वो। आई सेड, मैंने कहा, ऐसा कांगा कहते हैं उनसे। आई नो दैट इज़ नॉट ट्रू माई सेल्फ, कांगा कहते हैं मेरे बारे में तो ऐसा नहीं है, मैं तो शुरू से ही अनहैप्पी नहीं हूँ, लेकिन आप बताएं कि आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, इस लोगों की इस विचार पर, इस सोच पर क्या आप अंदर से हंसते हैं। अबाउट 3 मिनट्स लेटर, लगभग 3 मिनट के बाद, ही रेस्पॉन्डेड, उसने इस बात का उत्तर दिया। आई फाइंड, क्या कहते हैं, आई फाइंड इट अम्यूजिंग, मैं इसको अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मीन्स हास्यास्पद, हास्यास्पद, हंसी वाला। आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, जब लोग हमको पैट्रोनाइज करते हैं, पैट्रोनाइज मीन्स क्या होता है, कृपा दिखाना, जब लोग हम पर कृपा करते हैं तब मैं अम्यूजिंग महसूस करता हूँ। राइटर हॉकिंग से अगला सवाल करते हैं और पूछते हैं कि एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग, क्या आप एनोइंग महसूस करते हैं, पाते हैं खुद को। एनोइंग मीन्स क्या होता है, दुख में, क्या आप दुखी हो जाते हैं। व्हेन समवन लाइक मी, जब मेरे जैसा कोई कम्स आता है, एंड डिस्टर्ब्स यू, और आपको परेशान करता है, इन योर वर्क, आपके कार्य में बाधा डालता है, आपको परेशान करता है, तब क्या आपको परेशानी होती है, दुख होता है। और स्टूडेंट्स, इसका आंसर स्टीफन हॉकिंग क्या देते हैं, ये हम आपको पार्ट 2 वाले वीडियो में बताएंगे।